वेलकम स्टूडेंट्स इन कुटुम क्लासेस बाय डॉक्टर ऋतु गुप्ता। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th कॉमर्स। जो मेरे चैनल पर सबसे पहला मुझसे कमेंट में पूछा गया कि मैम हम 12th कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हैं, क्या आप इस पर एक वीडियो बना सकते हो? तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए बना सकती हूँ। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया इसको बनाने में, क्योंकि मैं चाहती थी कि सभी ऑप्शंस को मैं इसमें ऐड कर पाऊँ आपके लिए, कोई मैं छोड़ूं नहीं। तो लीजिए, आपके लिए तैयार है डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th कॉमर्स। तो पूरा मैंने इसको कंपाइल किया है आपके लिए इस वीडियो में, इसे आप एंड तक देखिएगा। और जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, कोई ना कोई ऑप्शन आपको ज़रूर दिखाई देगा उसके अंदर। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मैंने लिखी हैं, इसके बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो इसके अंदर जो मैंने डिवीजन किया है, दैट इज़ बेसिक अंडर ग्रेजुएट ऑप्शन, जो हर किसी को पता भी है, बट उसके बाद कौन सी जॉब्स मिलेंगी वो मैंने इसके अंदर एडिशन किया है आपके लिए। स्पेशलाइजेशन के बेस पर फाइनेंस, HR, IT, ऑपरेशंस, जितनी भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, सबके अकॉर्डिंग मैं आपको अलग अलग कोर्सेज बताने वाली हूँ इसमें। प्रोफेशनली आप कौन कौन से कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड में 3+2 के सिस्टम में जाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं, डिप्लोमा जाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस है, कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपके लिए बनाकर रख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक अंडर ग्रेजुएट ऑप्शंस के साथ। बेसिक अंडर ग्रेजुएट ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास डिग्री आती हैं 4। पहली आती है बीकॉम पास, दूसरी आती है बीकॉम ऑनर्स की। अगर आप सिंपल और भी कुछ नहीं करना चाहते तो मैं ये कहूँगी कि बीकॉम पास ना करके बीकॉम ऑनर्स कीजिए, क्योंकि जब आपकी सिलेक्शन की बात आती है तो ऑनर्स को प्रेफरेंस थोड़ी सी ज़्यादा दी जाती है। जॉब ऑप्शन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसमें रहेंगी, अकाउंटेंट की, यानी कि आप कंपनी के अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। ऑडिटर, जब अकाउंट्स बने होते हैं उनको चेक करने के लिए जो जाते हैं, वो ऑडिटर की आपको जॉब मिल सकती है। टैक्स कंसल्टेंट के आप कंपनी को टैक्स के लिए एडवाइस दे सकते हैं अगर आपने टैक्सेस के ऊपर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। या फिर बैंकर, प्राइवेट बैंक के अंदर एज एन एग्जीक्यूटिव आपको आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन बिल्कुल आराम से किसी भी बैंक में, अच्छे बैंक में, चाहे आप HDFC, ICICI, जिस भी बैंक की बात करें, आपको उसमें जॉब मिल जाती है। अब अगर आप बीकॉम ना करके थोड़ा सा और प्रोफेशनल जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि बीकॉम के अंदर ही है और बहुत ज़्यादा आपसे लेबर भी डिमांड नहीं करता, तो दैट इज़ BBA या फिर BMS, जिसके अंदर आपको कॉर्पोरेट कल्चर देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट कल्चर्स की जॉब मिलेंगी, जिसमें आप बिजनेस मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इस टाइप की मैनेजर लेवल की जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आपको देखना आपका इंटरेस्ट कहाँ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने सब में साथ में आपको बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए क्या आप एलिजिबल होंगे। यस, आप कोई भी आप UG डिग्री इनमें से लेंगे तो आप UPSC के एग्ज़ाम्स के लिए भी एलिजिबल हैं, SSC के लिए भी एलिजिबल है, और साथ साथ CGL के लिए भी एलिजिबल है। और ये हुई आपकी बेसिक अंडर ग्रेजुएट। अब चलते हैं स्पेशलाइजेशन की तरफ। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं, आपने जब 12th कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट पढ़े, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ 3 पढ़ते हैं। अगर अकाउंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंस स्पेशलाइजेशन की कोई भी एक डिग्री उठा सकते हो एज़ पर योर इंटरेस्ट। अगर आपका फाइनेंस और अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग उठाइए। अकाउंटेंट, एडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, ये सभी प्रोफाइल्स प्राइवेट सेक्टर में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपका इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में जाइए। वहाँ पर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो बैंक्स को ज़रूरत होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज को ज़रूरत होती है, कार्वी जैसी कंपनी को ज़रूरत होती है, वहाँ आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। बट अगर आपको इंटरनेशनल फाइनेंस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझना है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में अकाउंट्स कैसे किया जाता है, और वो अकाउंट्स बनाने में भी इंटरेस्ट है, तो वहाँ आपको एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ये सारे प्रोफाइल्स में आप फिट बैठोगे अगर आप ये डिग्री के साथ जाते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये वाला और जो फर्स्ट वाला है, ये दोनों का टाइटल थोड़ा सा अलग है, बट कोई यूनिवर्सिटी इसको प्रोवाइड करती है, कोई यूनिवर्सिटी इस टाइटल के साथ प्रोवाइड करती है। दोनों के साथ आप सेम प्रोफाइल में जा सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब की आप टेंशन करोगे ही नहीं, क्योंकि UPSC, SSC, CGL सभी ऑप्शंस आपको हर डिग्री के साथ अवेलेबल हैं। अगर फाइनेंस के अंदर
अगर मैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट के पार्ट को छोड़कर आगे आती हूँ और आपको ये लगता है कि मुझे तो सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, मुझे ये देखना है कि इंश्योरेंस कैसे सेल किया जाता है या इंश्योरेंस में क्या है, सिर्फ बैंकिंग स्पेसिफिक मुझे जॉब्स करनी है, तो आप इस डिग्री के साथ जाइए। सिर्फ टैक्सेशन में समझ में आता है कि मुझे टैक्स फाइल करना, सैलरी हेड के अंदर, इनकम आपके हाउस होल्ड के अंदर, अदर हेड्स के अंदर जो सैलरी बनती है, ITR फाइल करना, यानी कि आप कभी CA बनना चाहते थे बट नहीं बन पाए, बट आपको टैक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप इस डिग्री के साथ भी जा सकते हो। फिर बारी आती है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस की। पिछला था आपका अकाउंटिंग इन इंटरनेशनल, अब ये है आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस। आपको पूरी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्ट है या कल को आप अपना भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस में ना जाना चाहिए। आधे से ज़्यादा कंपनी आज की डेट में MNC कंपनीज हैं और उन सभी को अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की लाइजनिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद आपको वो जॉब बहुत ईजिली मिलेगी। फिर आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस। ये आता है जब आप कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है, इससे पहले वाला जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग था तब आप बैलेंस शीट बना रहे थे, अब बनी हुई बैलेंस शीट को अगर आपको रीड करना, उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, वो बैलेंस शीट किसी अच्छी कंपनी की है, उसको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके का एनालिटिकल स्किल अगर आपके अंदर है और आपको इंटरेस्ट आता है, तो आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के प्रोफाइल को चूज करना चाहिए। एंड सेम हियर, गवर्नमेंट जॉब की टेंशन नहीं है, कोई भी डिग्री करो, ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ से भी आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स भी तो पढ़ते हैं ना 12th कॉमर्स में, तो पहले ये जो 2 ऑप्शन है ये आप बड़े आसानी से, या चाहे आप बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स चूज करें या इकोनॉमिक्स, दोनों ही केसेस में आपको इकोनॉमिस्ट की, फाइनेंशियल एनालिस्ट की, रिसर्चर की जॉब मिल जाएंगी। और गवर्नमेंट सेक्टर में इस प्रोफाइल पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं जब आप UPSC या SSC अप्लाई करते हैं, तो इट्स अ वेरी 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 गुड ऑप्शन। अगर आप सिंपल BCom ना करके अगर बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स करते हो 12th कॉमर्स के बाद, तो बहुत अच्छा स्कोप है। अब ये तो हो गई सारी भारी भारी सी जो आपकी स्पेशलाइजेशन कुछ। अब एक हल्का सा पॉइंट आ जाता है HRM। अगर आपको कोई भाग दौड़ की जॉब नहीं करनी है, आपको सिटिंग जॉब चाहिए, ठीक है, जैसे स्पेसिफिकली गर्ल्स को होता है कि मुझे सिटिंग जॉब चाहिए, मुझे सेल्स भी नहीं करनी, मुझे बाहर भी नहीं जाना, तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। वहाँ आप HR मैनेजर, रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आपकी बैक एंड पर जॉब होती है। अगर आपको लोगों से बात करना, लोगों को समझना, ये सब पसंद है, आपके इंटरेस्ट एरिया में आता है, लोगों की साइकोलॉजी को समझना, तो आप BCom इन HRM ले सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि मुझे तो फ्यूचर में जाकर अपने पापा के बिजनेस को संभालना है या नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल फिर तो बैचलर ऑफ कॉमर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पर आपका माइंडसेट ही एंटरप्रेन्योर की तरह डेवलप किया जाता है, वो आपको चूज़ करना चाहिए। हो गया। अब नेक्स्ट आपके साथ आता है ऑपरेशंस एंड एनालिटिक्स। थोड़ा सा और लेवल हाई हो गया यहाँ पर। कैसे? ये जो तीनों की तीनों आपकी स्पेशलाइजेशन डिग्रीज हैं, ये आपकी तभी हो पाएंगी जब आप मैथ के साथ आप जाते हो 12th के अंदर। कॉमर्स तो है ही बट मैथ भी है। अगर आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं बट आपका सिर्फ मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर लेना मेरे कहने पर। बिजनेस एनालिटिक्स, जहाँ सिर्फ बिजनेस के डाटा को एनालाइज करने के लिए, और नंबर ऑफ जॉब्स आर देयर, सारा काम डाटा पे हो रहा है, सब इंटरनेट पे हो रहा है, और सारी की सारी जो जॉब्स हैं आगे बिजनेस एनालिटिक के प्रोफाइल पर ही रहेंगी। ऑपरेशंस और सप्लाई चेन, अब जो अमेज़ॉन है उसका USP क्या है कि वो जो उन्होंने पॉइंट ऑफ डे फिक्स किया है, उस पॉइंट ऑफ डे पर उनकी डिलीवरी प्रोडक्ट की पहुंच जाएगी। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स, कि जब ऑर्डर बुक हुआ उसके बाद जहां से भी, चाहे इंडिया के किसी भी कॉर्नर में है, लॉजिस्टिक्स यानी कि वेयर हाउसेस इस तरीके से मेंटेन किए गए हैं कि नियरेस्ट प्लेस पर भी आपको वेयर हाउस में लोकेट होता है बाय अमेज़ॉन सॉफ्टवेयर, और वहाँ से उस प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है। तो ये जितनी एफिशिएंसी है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और आगे आगे फ्यूचर इसी का है। आप देख रहे हो ऑनलाइन ई कॉमर्स इतना ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जॉब्स
बिजनेस एनालिस्ट में, ऑपरेशन या सप्लाई चेन में है, बट द ओनली थिंग इज कि मैथ आना चाहिए भाई। इसके अंदर मैथ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। 12th में मैथ ले लेना अगर इसको इसके अंदर जाने का मन है तो, पहले बता रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब अभी भी खुली है, गवर्नमेंट जॉब का कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, अब हल्के से फिर थोड़ा सा मैं आराम दे दूँ आपको, मार्केटिंग। अगर आपको लगता है कि मैं तो लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, मेरे से जो कहोगे मैं वो प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, तो आप इस स्पेशलाइजेशन में से कुछ भी चूज़ कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग में इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट अगर आप प्रॉपर्टीज़ की सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट अगर आपको एडवर्टीजमेंट, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स इन रिटेल, बिग बाजार, स्पार, ये जो इतने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, यहाँ पर आप एज ए मैनेजर, रिटेल मैनेजर काम करना चाहते हैं, या फिर आप एक एडवर्टीजमेंट मैनेजर की तरह काम करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट कंसल्टेंट की तरह, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, जिस भी मार्केटिंग के एरिया में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप, अभी तो ये सारी स्पेशलाइजेशन आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती है, क्योंकि ये अब हमारी नेशनल जो पॉलिसी, न्यू पॉलिसी आई है, वहाँ पर स्पेशलाइजेशन बेस्ड एजुकेशन ही दी जा रही है। तो इसका बेनिफिट लीजिए, जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली अपनी यूजी डिग्री को कंप्लीट करिए। आगे चलते हैं। आगे बात आती है आईटी स्पेशलाइजेशन की। अब कुछ बच्चे जिनका बहुत इंटरेस्ट होता है कि भाई मुझे तो इंजीनियरिंग करनी थी, मैं कोडिंग करता, मैं ये करता, वो नहीं कर पाए किसी रीज़न से, या वो जेईई के इस सारे स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 12th कॉमर्स के बाद बीसीए कीजिए, है ना। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम सीए या फिर बीसीए। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनिए, डाटा एनालिस्ट बनिए, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बनिए, आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, जो भी आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, सब हायर करती हैं। द थिंग इज आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जो उनको रिक्वायर्ड है। एल्स उनको कोई बीटेक भी एक यूजी डिग्री है, बीसीए भी एक यूजी डिग्री है, तो अगर आपके पास स्किल होगी तो हो सकता है कि बीटेक को जॉब ना मिले, आपको मिल जाए, क्योंकि आपने इंटरव्यू अच्छा क्रैक किया है। तो यहाँ से वो रास्ता भी खुला है। सो डोंट वरी, आफ्टर 12th यू हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस। अभी तो बहुत सारी बतानी बाकी हैं। अब आप देखिए, ई कॉमर्स, कोडिंग नहीं करनी, बट आपको डिजिटल, जैसे अमेज़ॉन के अंदर डिजिटल मैनेजर की तरह आपको हैंडलिंग करनी है, ऑनलाइन सेल्स आपको हैंडल करना है, सोशल मीडिया मैनेजर आपको बनना है, इस टाइप की अगर आपके इंटरेस्ट एरिया है, प्रॉपर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आप ये स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। ये थोड़ा और आईटी के अंदर थोड़ा सा ईजी हो जाता है, राइट। गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन ऑलवेज ओपन। देन दीज आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन। 12th कॉमर्स तो मैंने ले ली, बट ना मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स, एचआर, मुझे किस में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है टूरिज्म में। आई कैन गो फॉर टूरिज्म ऑल्सो। आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हो, अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो इवन, ठीक है। अगर इसमें नहीं, आपका होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो विद दिस बीकॉम HMCT, ठीक है। इसके बाद इनकी हायर स्टडीज़ के लिए आप पीजी भी कन्वर्ट कर सकते हैं आगे। होटल मैनेजर, कैटरिंग मैनेजर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, जो इस एरिया की जॉब्स हैं वो सब आपके लिए ओपन हो जाएंगी। इवेंट मैनेजमेंट, इट इज़ अ नेक्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। अभी आपने देखा अंबानी के यहाँ पर जो शादी चली आ रही है पिछले 6-7 महीने से, कितने इवेंट्स इन्होंने, प्री वेडिंग 1, प्री वेडिंग 2, कहीं क्रूज पर हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, ये क्या है? दीज आर इवेंट्स विच आर बीइंग मैनेज्ड बाय डिफरेंट इवेंट मैनेजर्स। कितना ज़्यादा बिजनेस, छोटी छोटी बर्थडे पार्टीज़ के लिए लोग इवेंट मैनेजर्स को हायर करते हैं, एनिवर्सरीज़ के लिए हायर करते हैं, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कभी दिवाली सेलिब्रेशन के लिए इवेंट्स मैनेजर को हायर। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, शादी, वेडिंग प्लानर्स, दिस इज ऑल इवेंट मैनेजमेंट। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, तो दैट कुड बी अ प्रोफेशन एज वेल। तो आपको सबके साथ बैंड वैगन इफेक्ट, यानी कि सब इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। गो विद योर इंटरेस्ट एंड चूज दैट ऑप्शन। देन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिस घर में आप रहते हो उसमें किस दीवार पर कौन सा कलर होगा, कौन से प्लांट्स, क्या, एवरीथिंग। आप जितनी भी आप सेलिब्रिटीज देखेंगे, दे हायर डिफरेंट इंटीरियर डिजाइनर्स फॉर देयर हाउस डेकोर, एंड इवन ऑन इवेंचुअल आफ्टर गैप ऑफ ईयर्स वो बोर हो जाते हैं, फिर दोबारा वो चेंज कराते हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री विच इज़ मूविंग वेरी फास्ट, एंड देर आर फ्यू एप्लीकेंट्स, बहुत कम एप्लीकेंट्स होते हैं, क्योंकि हम सब उसमें चले जाते हैं कि हम सबको बीकॉम करनी है, एमए करनी है, सबको ये वाली जॉब, सब एक ही जॉब के पीछे। डाइवर्स योर सेल्फ इफ़ यू हैव दैट
कैपेबिलिटीज़, राइट। नाउ इसी के अंदर 2 लास्ट आपका रहता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बहुत, अगर आप एक बात के 100 बात बना सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ज़रूर जाइएगा। एनिमेशन एंड मीडिया, जहाँ क्रिएटिविटी, ड्राइंग, आप देख रहे हो ना सब कुछ कार्टून्स पर, इतनी सारी यूट्यूब पर वीडियोस और ये सब, कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ गेमिंग वीडियो गेम्स बनाते हैं। अगर आपका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप बीएससी इन एनिमेशन भी कर सकते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स। सभी ऑप्शंस खुली हैं बेटा आपके लिए, गवर्नमेंट जॉब की तो ऑप्शन खुली ही है। अब अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, बट ये ऑप्शंस प्रोफेशनल कैरियर ऑप्शन आप सिर्फ तभी चूज़ करेंगे जब आप 100% सीरियस हैं, आप पूरा कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ इसको करना चाहते हैं, तभी आप इसमें अपना एंटर कीजिएगा। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पर आपको 100% डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं बार बार बताऊंगी आपको। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब, टैक्स कंसल्टेंट की, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट लॉयल बन सकते हैं, सीएफएस बनते हैं तो रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। सभी के सभी जो ये प्रोफेशनल करियर ऑप्शंस हैं, हाँ, इनके बाद भी आप यूपीएससी और एसएससी की ये जॉब्स दे सकते हो, डोंट वरी। नेक्स्ट इज, कुछ कोर्सेज होते हैं यूजीपीजी, यानी कि 3+2 के केस में आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ पर इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी ले लिया, तो बीबीए और उसके साथ साथ आपको एलएलबी की ऑप्शन मिल गई। बीए के साथ एलएलबी ले लिया, बीकॉम के साथ बीएड। एक मेरे पास जो कमेंट आया था कि मैम क्या हम कॉमर्स के बाद टीचिंग जॉब कर सकते हैं? यस, यू कैन डू टीचिंग जॉब। आपने पहले बीकॉम किया, उसके बाद बीएड किया, और फिर आप अपनी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आइदर इन अ प्राइवेट स्कूल और इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एज पर द नॉर्म्स। जो भी आपको सीटेट, एचटेट, एज पर द स्टेट वाइज टेस्ट क्लियर करने होते हैं, वो करने के बाद आप डेफिनेटली बीकॉम के बाद स्कूल टीचिंग कर सकते हो। ये भी नहीं करनी तो और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। 12th कॉमर्स के बाद आप कोई वोकेशनल स्टडी कर सकते हो, बीए चूज़ कर सकते हो, बीए ऑनर्स कर सकते हो, साइकोलॉजी, स्टैट्स, ऑनर्स, अप्लाइड, जिस भी पर्टिकुलर स्टैट्स, बीएससी स्टैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन। मैंने ये लास्ट में डाला है क्योंकि ये बहुत कम बच्चे चूज़ करते हैं। जो लोग 12th कॉमर्स में जाते हैं वो उन्हीं में से चूज़ कर लेते हैं जो मैंने इससे पहले बताई। बट अगर आपका मैथ है 12th में आपके पास, तो आपको बीएससी स्टैट्स यू कैन गो, ठीक है, क्योंकि जितना भी डाटा पे काम हो रहा है उससे खेलने के लिए स्टैटिस्टिशियंस की बहुत ज़रूरत है। अब अगर आप ये भी नहीं करते, आपको डिग्री विग्री नहीं करनी है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में नहीं जाना, तो आप जितनी मैंने आपको फील्ड बताई है उन सभी फील्ड्स में आपको डिप्लोमा मिल जाएंगे, चाहे वो डिजिटल मार्केट, बैंकिंग। इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस इंटरेस्ट कैसे पता लगाएंगे आप? जिस चीज़ को आप 1, 2, 3 घंटे करने के बाद भी लगातार फिर 4th आवर भी कर सकते हो, यानी कि जिसको करने में आपको बार बार मज़ा आ रहा है, वो होता है आपका इंटरेस्ट। तो आप उस सभी डिप्लोमा कोर्सेज में भी आप आगे उसमें जा सकते हो। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी करियर ऑप्शंस। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपके लिए जो भी आपकी बेस्ट ऑप्शंस थी वो मैंने इसमें कवर कर दी है। सो स्टे ट्यून्ड विद कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।